चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस का चैप्टर 3 का फर्स्ट क्लास है, चैप्टर 3। अभी चैप्टर 3 का नाम क्या है? देखिए, चैप्टर 3 का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या नाम है बोलो? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या नाम है बोलिए? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसा सवाल है? कि कंज्यूमर क्या होता है। दो अलग अलग वर्ड है इकोनॉमिक्स में, एक है कस्टमर और एक है कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है जो सामान खरीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो सामान को अल्टीमेटली यूज करता है। कस्टमर और कंज्यूमर में थिन लाइन डिफरेंस, मतलब एक शब्द का डिफरेंस यही है कि कस्टमर सामान को खरीदता है और कंज्यूमर सामान को यूज करता है। कस्टमर और कंज्यूमर में बेसिक अगर आप समझिएगा तो ये डिफरेंस, कस्टमर सामान खरीदता है और कंज्यूमर सामान को यूज करता है। अब यहां पर देखिए, एक कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करके बाजार में आता है, मतलब एक कस्टमर को चाहिए क्या। जब आप एक कस्टमर होते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो आप कस्टमर होते हो, उसको यूज करते हो तो आप क्या बन जाते हो? कंज्यूमर। कस्टमर मतलब कौन? जो सामान को खरीदता है। कंज्यूमर मतलब कौन? जो सामान को यूज करता है। बट हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, जो खरीद रहा वही यूज कर रहा है। नॉर्मली ये दोनों अलग वर्ड होता है, बट आप ये मान लीजिए कि कस्टमर कंज्यूमर बोथ आर सेम। अब आप सोचो, खरीदने वाला और यूज करने वाला दोनों आदमी जो है वो सेम है। मान लीजिए आपके लिए आपके पापा पूड़ी खरीद के लाए, या आपकी मम्मी पूड़ी खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? पूड़ी। और आप उस पूड़ी को खा लिए, तो मम्मी और पापा क्या हो गए? कस्टमर। और आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? मान लीजिए अभी आम का सीजन चल रहा है, रसीले आम, रसीले आम। आप क्या किए? बाजार से आम लेके आए, वो आम हम खा लिए। आप कौन? हम कौन? तो भाइयों और बहनों, नॉर्मली खरीदने वाला कस्टमर होता है, यूज करने वाला कंज्यूमर होता है। बट हम लोग आगे बढ़ रहे, पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे ये मान के कि कस्टमर कंज्यूमर बोथ आर सेम। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, की मतलब एक कस्टमर बाजार में जाएगा, तो अगर हम कस्टमर बोले चाहे कंज्यूमर बोले, आप कंफ्यूज मत होना। एक कस्टमर या फिर अथवा कंज्यूमर अगर बाजार में जाएगा तो क्या सोच के जाता है? हर आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के बाजार में आता है। हर कस्टमर का अपना अपना एक ड्रीम होता है, अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? आप सोचिए, आप एक कस्टमर हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे व्हेन यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट? व्हाट यू एक्सपेक्ट? बताओ। आप अगर कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बताओ। क्या बोलो? क्वालिटी मिले, सस्ता में मिले, सस्ता में मिले, और क्या चाहोगे? बोलो। क्वालिटी में मिले, सस्ता में, और क्या चाहोगे? बोलो ना, बोलो ना। घर में भी तो चुप से बैठे रहते हो। क्या मिले? बोलो। फ्री में मिले। वेरी गुड, वेरी गुड, फ्री में मिले। तो भाइयों और बहनों देखो, आप लोग में कोई फ्री चाह रहा है, कोई सस्ता चाह रहा है। सस्ता डिस्काउंट एक ही चीज़ हो गया, ठीक है? एक आदमी हिंदी बोल रहे हो, एक आदमी इंग्लिश बोल रहे हो। फ्री में मिले, सस्ता मिले, डिस्काउंट मिले, अच्छा मिले। भाइयों और बहनों, ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, इस एक्सपेक्टेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। हर एक कंज्यूमर को घुरा फिरा के क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। जब आप एक बाजार में जाते हो, जब आप कहाँ जाते हो? बाजार में, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हो? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। क्या चाहते हो? बोलो। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। एक आदमी बाजार में यही सोच के जाता है कि हमको संतुष्टि मिले। क्या मिले? संतुष्टि। और इंसान का प्रॉब्लम क्या बताइए? इंसान का इच्छा कभी खुश, संतुष्टि नहीं होता। मतलब ह्यूमन वांट्स नेवर सेटिस्फाइड। आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे जीवन से। आप सोच के देखो ना, जब उच्च माध्यमिक का एग्जाम आपने दिया तो आप क्या सोच रहे थे कि एक बार उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकल जाए, बस लाइफ में सुकून ही सुकून है। रिजल्ट निकल गया, फिर आप सोचिए एक बार कॉलेज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए, झमेला का था। कॉलेज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो, अभी आप सोच रहे कि 12 जुलाई खाली आ जाए, कॉलेज में मेरा नाम आ जाए, झमेला का था। 12 जुलाई बीत जाएगा, अब आप सोचोगे एक बार कॉलेज जाके देखिए, पहला दिन क्या मजा आ जाएगा। फिर कॉलेज में चले उसे जो काश कोई मेरा हमसफर मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए। बात समझे? अगर कोविड में गए तो अब बॉयज में जाके गर्ल्स जाके ऐसे बोलने लगा, काश कोई जीवन साथी मिल जाए। मतलब आप बॉयज हो, अब बॉयज कॉलेज में जाके बोले जीवन साथी मिल जाए, तो आदमी आपको गलत समझेगा। गर्ल्स कॉलेज में जाके बोलोगे जीवन साथी मिल जाए, तो समाज गलत समझने लगेगा। इसीलिए
समझिए, हर आदमी को क्या चाहिए? संतुष्टि। ह्यूमन वॉन्ट्स नेवर सेटिस्फाइड। इंसान की जो इच्छाएं है ना वो कभी खत्म नहीं होती। व्हेन योर वन डिजायर इज फुलफिल्ड अनदर डिजायर कम्स अप। ओ माय गॉड, एक इच्छा पूरा होगा ना, नया इच्छा जन्म ले लेगा। क्या जन्म लेगा? नया इच्छा। ह्यूमन वॉन्ट्स नेवर सेटिस्फाइड। ह्यूमन वॉन्ट्स नेवर सेटिस्फाइड। आप कभी खुश नहीं होते लाइफ में यार, क्या है? कुछ ना कुछ चाहिए होता है इंसान को। एक डिजायर पूरा हुआ, दूसरा डिजायर पूरा हुआ, तीसरा। तो ह्यूमन वॉन्ट्स नेवर सेटिस्फाइड। हाउएवर, हर आदमी को जिंदगी में क्या तमन्ना है बताइए? आदमी को संतुष्टि चाहिए। क्या चाहिए बताइए? संतुष्टि। एक ही चीज हर आदमी को अलग अलग तरह से खुश करता है। बात समझिए, वो संतुष्टि को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम यूजिंग अ कमोडिटी। कोई भी सामान को यूज करके आपको जो संतुष्टि मिलता है उस संतुष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बताइए? तो यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम यूजिंग द कमोडिटी। किसी भी सामान को यूज करके आपको जो संतुष्टि मिलता है उस संतुष्टि को क्या बोलते हैं बोलिए? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बोलिए ना? यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मीन्स किसी भी कमोडिटी को यूज करके जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर फ्रॉम द कमोडिटी। एंड अलग अलग सामान से अलग अलग तरह से आप खुश होते हो। जैसे आप लोग अपने लाइफ में देखते हो, क्या देखते हो बताइए? आप लोग जैसे कोई सामान को यूज करते हो, जैसे आपको बिरयानी बहुत पसंद है, हो सकता है हमको बिरयानी पसंद नहीं, हमको दाल बहुत पसंद है। हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। बात समझे ना? कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो हमको भी अच्छा लगेगा। तो हर आदमी का सेटिस्फैक्शन अलग अलग चीज़ से होता है। बात समझिए, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को खेलना ही पसंद है, किसी को दिल से खेलना पसंद है। तो हर आदमी का अपना अपना क्या है? सेटिस्फैक्शन का लेवल है। बात समझे? हर आदमी अलग अलग चीज़ से सेटिस्फाई होता है। आपको खुशी किससे मिलता है वो जरूरी नहीं हमको भी खुश करता हो। बात समझ रहे ना? तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप एग्जांपल दे रहे, सपोज आपका कोई आप अपना किसी कोई महिला मित्र बनाए हो या पुरुष मित्र बनाए हो, तो आपका पुरुष मित्र आपको अच्छा लगता है, आपका महिला मित्र आपको अच्छी लगती है। लेकिन मान लीजिए हम लोग देख के बोलते छी ये तुम्हारा महिला मित्र है, छी ये तुम्हारा पुरुष मित्र है। तो जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो हमको भी अच्छा लगता होगा। आप सीन को समझिए, बहुत गहराई वाला चैप्टर है, बहुत डीप मीनिंग वाला चैप्टर है। समथिंग दैट सेटिस्फाइज यू मे नॉट सेटिस्फाई मी। जरूरी नहीं कि वो हमको भी खुश करता होगा। हर आदमी का चॉइस अलग है, हर आदमी का नीड अलग है, हर आदमी का वांट अलग है, हर आदमी का यूटिलिटी भी अलग है। बात समझे ना? आप लोग में कुछ बच्चों का अच्छा मार्क्स आने के बाद भी देखोगे आप नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लिए, क्यों? अपना चॉइस से। तो हर आदमी का अपना अपना एक सोच है, अपना अपना एक सेटिस्फैक्शन है। इसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम यूजिंग द कमोडिटी। किसी भी सामान को यूज करके आपको जो संतुष्टि मिलता है उस संतुष्टि को क्या बोलते हैं मित्रों? यूटिलिटी। क्या बोलते बोलो ना? यस। देखिए, it is a measure of satisfaction an individual gets from the consumption of the commodity. In other words, it is a measurement of usefulness that a consumer obtains from any commodity. A utility is a measure of how much one enjoys a movie, favorite food or other goods. कौन सामान को कितना यूज करते हो, आप कितना मजा लेते हो, कितना सेटिस्फाई होते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना यूज कर रहे हो उसको। तो हर सामान आपको बराबर खुश करेगा जरूरी नहीं है। हर आदमी अलग अलग चीज से अलग अलग तरह से खुश होता है। देखिए, हर आदमी का देखो, कोई मूवी आप देखते हो, कोई मूवी आपको बहुत अच्छा लगता है, हमको पसंद नहीं है। कोई हीरो आपको अच्छा लगता है, हमको पसंद नहीं है। हर आदमी का नीड अलग है, हर आदमी का वांट अलग है, हर आदमी का चॉइस अलग है। और ह्यूमन वांट्स नेवर सेटिस्फाइड। कभी भी मत कुछ सोचिए कि इंसान का जो ज़रूरत है वो पूरा हो गया। इंसान का ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होता। एक ख्वाहिश पूरा होता है, एक नया ख्वाहिश जन्म ले लेता है। वन नीड इज सेटिस्फाइड, अनदर नीड कम्स अप। तो ह्यूमन नीड्स नेवर सेटिस्फाइड, नेवर। इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। एक ज़रूरत पूरा होगा, दूसरा ज़रूरत जन्म ले लेगा। याद रखिएगा, इंसान का इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता। होता है? नहीं होता। एक तो चीज़ मिलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बाप रे बाप, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब भाई तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप चैप्टर का बैकग्राउंड में आ गए। अब चैप्टर में आपको एंट्री करा दी। अब यहाँ से धीरे धीरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। यूटिलिटी दो तरह का होता है। यूटिलिटी को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा ना। कुछ लोगों ने क्या कहा? कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा हाँ, उनका नाम था मार्शल। क्या नाम था बोलो? सिर्फ सुनना है आपको। जिन्होंने कहा हाँ यूटिलिटी को माप सकते हैं, उनका नाम क्या था बताइए? मार्शल। और जिन्होंने कहा ना यूटिलिटी को नहीं माप सकते, उनका क्या नाम था? ये जानने के लिए आपको थोड़ा और वीडियो देखना होगा। पहले एक तो समझा दे। तो जिन्होंने कहा हाँ, उनका नाम था मार्शल। अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी
एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट विच इज नोन एज यूटिल्स। यूटिलिटी को माप सकते हैं, और जिस चीज में माप सकते हैं उस चीज का नाम है यूटिल्स। जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, जैसे वजन को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे संतुष्टि को कैसे माप सकते हो बाबू? बोलो ना, कम ऑन यार, बोलो। यूटिल्स अकॉर्डिंग टू मार्शल, देखिए, utility can be measured by two approach. In this approach, one believes that it is measurable. One can express his or her satisfaction in cardinal numbers. मतलब इस थ्योरी के हिसाब से आप संतुष्टि को माप सकते हो। और किस चीज में मापोगे बताओ? यूटिल्स। तो आपसे अगर पूछेगा यूटिलिटी का यूनिट क्या है तो क्या बोलिएगा? बोलिए। जीनियस हो यार, जीनियस हो। क्या हो? जीनियस। यूटिलिटी का यूनिट क्या बताइए? यस, यूटिलिटी का यूनिट क्या? बोलिए, बोलो ना। वेरी गुड। अब इसका कुछ खराबी भी है। क्या खराबी है? देखिए, वन कैन एड डिफरेंट टाइप सेटिस्फैक्शन और डिफरेंट गुड्स। देखिए, मतलब ये कार्डिनल अप्रोच ठीक है, बट थ्योरी में बहुत खराबी। क्या खराबी है? पहला बात तो बोला कि संतुष्टि को माप सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और दूसरा बात है कि संतुष्टि को मापना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप सोचो ना, हर आदमी का अलग अलग सेटिस्फैक्शन। आम खाते हो, क्या खाते हो बाबू? आम, रसीले आम, रसीले आम। तो रसीले आम जरूरी नहीं। आप लोगों में बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आम अच्छा नहीं लगता होगा, बहुत बच्चे जिनको आम अच्छा लगता है, बहुत आदमी ऐसे जिसको आम अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा लगता है अगर फ्री में मिल जाए तो हर आदमी के लिए यूटिलिटी अलग अलग तरह से ऐड होता है। तो ये थ्योरी थोड़ा सा गलत था गलत मतलब इम्प्रैक्टिकल। तो इसीलिए एक नया थ्योरी आया, उस थ्योरी का नाम था ऑर्डिनल अप्रोच। क्या नाम था? बोलो, बोलो ना, प्लीज बोलिए, पूरा खो जाइए पढ़ाई में। ऑर्डिनल अप्रोच में कहा गया कि वी कैन नॉट मेजर सेटिस्फैक्शन बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। यस, इन्होंने कहा कि आप कैसा पगला वाला बात कर रहे हो? संतुष्टि को आप माप सकते हो? क्या माप सकते हो आप? यू कैन नॉट से इन वर्ड्स। आप कैसे बोलेंगे कि आज हमको 5 किलो पढ़ाई हुआ, घर में क्या आज 50 ग्राम पढ़ाई हुआ? कैसे बोलोगे? पगला वाला बात कर रहे हो। संतुष्टि को आप नंबर्स में माप नहीं सकते। वी कैन नॉट मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर। सेटिस्फैक्शन को मापा नहीं जाता है पागल। मापा जाता है? बोलो। सेटिस्फैक्शन को मापा नहीं जाता है। सेटिस्फैक्शन को आप फील करते हो। सेटिस्फैक्शन एक एहसास है। सेटिस्फैक्शन को माप सकते हैं क्या? 10 किलो खुशी हुआ, 5 किलो खुशी हुआ, 50 ग्राम खुशी हुआ, कॉलेज गए 5 ग्राम खुशी हुआ, 10 ग्राम खुशी हुआ, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। आइदर यू आर हैप्पी और नॉट, दैट सिंपल। आप ये बोलो, जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे और आप मान कॉलेज में भी जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? माई कॉलेज प्रोफेसर इज बेटर देन माई कोचिंग टीचर, या माई कोचिंग टीचर इज बेटर देन माई कॉलेज प्रोफेसर, और बोथ आर सेम। ये 3 एटीट्यूड होता है इंसान का, या तो ये अच्छा है, या तो वो अच्छा है, या तो दोनों सेम है। तीसरा चौथा कोई एटीट्यूड नहीं होता है। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप क्या बोलोगे कि आज कोचिंग में 5 ग्राम पढ़ाई हुआ, वहाँ पे 50 ग्राम पढ़ाई हुआ, वहाँ पे 2 किलो पढ़ाई हुआ? ऐसे आप नहीं कह सकते। क्यों? संतुष्टि को एग्जैक्टली माप नहीं सकते। कौन कितना खुश है ये आप माप नहीं सकते, कौन कितना संतुष्ट है ये आप माप नहीं सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। As it is very difficult to read the mind of a person, so it is very difficult to understand how much satisfied that person is. किसी के मन को आप पढ़ सकते हो? बताओ। कोई व्यक्ति, एक सिंपल सा चीज समझो, आप कोई आदमी है, जैसे आप क्लास की तरफ देख रहे हो, क्लास में बैठे हो, बोर्ड की तरफ देख रहे हो, डज नॉट मीन आप पढ़ रहे हो। सोचो, आप अब बोर्ड की तरफ देख रहे हो, हमको लग रहा है कि बाप रे पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है आप बोर्ड की तरफ देखे तो चुपचाप कुछ सोच रहे कि बाबू कब आएगा, कितना बजे आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये सब सोच रहे हो आप। यही सब सोच रहे हो दिमाग में, कुछ ना कुछ चल रहा है ना आपका मन में। तो माय डियर स्टूडेंट, कौन खुश हुआ, कौन खुश नहीं है, कौन सेटिस्फाइड है, कौन सेटिस्फाइड नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको हम लोग नंबर्स में माप नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस एहसास को। संतुष्टि एक एहसास का नाम है। सेटिस्फैक्शन इज द नेम ऑफ द फीलिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। आप अपना दोस्त का घर में खाना खाने के लिए आते हो, खाना अच्छा नहीं भी रहता है, फिर भी क्या बोलते हो? आंटी बहुत अच्छा खाना था, बाप रे बाप इतना अच्छा खाना जिंदगी में कभी नहीं खाए थे आंटी। क्या कभी ऐसा बोलते हो? आंटी घटिया खाना है, मर जाएंगे आप अगर खाना नहीं खाएंगे। आप घर का खाना खा के इनको लग रहा है कि हम जिंदगी में सबसे बड़ा गलती कर दी है। सोच के देखो, सोच के देखो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे होता है। किसी का शादी वाड़ी में आप गए, खाना खाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी आप उसका तारीफ करके आते हो। क्यों? क्योंकि ठीक है ना, साइकोलॉजिकल फेनोमेना, मन का चीज़ है, मन में गाली दे रहे, ठीक है, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो इस सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। यू कांट रीड द माइंड ऑफ अ पर्सन। एक बुद्धिमान लोग किसी के दिमाग को पढ़ नहीं सकते, याद रखिएगा। पढ़ सकता है, निब्बा निब्बी लोग पढ़ सकता है, हम लोग आप लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोग आप लोग के लिए बहुत मुश्किल है, हम लोग का सिलेबस में चीज़ नहीं है। बात समझे कि किसी का दिमाग को हम लोग पढ़ ले। बाबू लोग पढ़ लेते हैं, बाबू तुम्हारा दिल का सब जानते हैं। अगर आप बाबू का दिल का सब जानते तो बाबू छोड़ के कैसे चला गया आपको? सोच के देखिए, बात समझे ना। आप नहीं जानते बाबू का दिल में क्या चल रहा है, चलता कुछ और है, बोलता कुछ और है, होता कुछ और है, करता कुछ और है। इसीलिए सोचो, सावधान रहो और सतर्क रहो। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए किसी का भरोसा करने का नहीं।
बात समझ रहे? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। समझ रहे बाबू? शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप। समझिए, समवन इज स्माइलिंग डज नॉट मीन दैट पर्सन इज हैप्पी। बात को समझिए, कोई मुस्कुरा रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं वो खुश है। हो सकता है मुस्कुराना वो अपना उसका चेहरा पे स्माइलिंग फेस है। कुछ बच्चों का चेहरा ही ऐसा होता है कि वो सैड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में दुखी है, उसका चेहरा ही ऐसा है, अपना चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, बहुत बार होता है ना, आप लोग अपना फ्रेंड में जाते बोलते भाई तेरे उदास क्या है? अरे उदास नहीं है भाई, बोले तो उदास नहीं है, मर जाए क्या? उदास नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि आप उदास है, तो होता है। आप समझिए पूरा कहानी किसका है? दिमाग का है। दिमाग को नहीं पढ़ सकते। एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं वो लोग भी हिट करते समझ रहे हैं आप? देख सीन क्या होता है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर सेम होता है। हम लोग, आप लोग जितने लोग हैं, हम लोग का आदत सेम ही है। तो आप देखो, जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन बहुत सारा बात आप बोलोगे आपको बता देंगे, जब आप लगे ना भैया ठीक ही बोल रहे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सीन क्या है, ये कॉमन है, इंसान का बिहेवियर तो कॉमन ही है ना। तो इंसान को ऑब्जर्व करते करते कि पढ़ाई होता है, पढ़ाई करते करते देखते समझते आदमी समझ आता है। आप अगर रोज रहेंगे मेरे साथ, रोज आप अगर आपको पहचानेंगे अच्छे से, तो ऑब्वियसली आप मेरे बारे में जान जाएंगे, हम आपके बारे में आएंगे। इसमें कौन सा बड़ा बात है? सीन समझ। वो लोग हिट एंड ट्राई मारता है। अगर हिट एंड ट्राई लड़ गया, जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बोला कि आपका अभी थोड़ा मन उदास उदास चल रहा है, देखा कि बेटा आपका चेहरा थोड़ा डाउन है, बोला कि आपका चेहरा थोड़ा मन थोड़ा उदास चला। बोले हाँ पंडित जी कैसे बोले? बाप रे बाप, सच में मेरा चेहरा, बाप रे भगवान है, आप पैरा वैरा गिरने लग गया। बोला माथा पाता पड़ने लगा, बाप रे बाप, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सही में मेरा दिन उदास चल रहा है। आपने कितना अच्छा बात बोले। बस इंसान अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको पॉजिटिव बोल देता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, बोले वाह एकदम सही बात बोला मेरे बारे में। नेगेटिव बोल देता है उसको गाली देना शुरू कर देते हो। तो इंसान प्रॉब्लम क्या, इंसान अपना हिसाब से एक्सेप्ट करता है सिचुएशन को, याद रखिए। तो ये सब चीज़ कोई चीज़ नहीं, आप किसी के मन को पढ़ नहीं सकते। अगर वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अगर आपका भविष्य देखता है, वो अपना भविष्य देख के ठीक नहीं कर लेता, जो एस्ट्रोलॉजी हाथ देख के 5 रुपये ले लेता है। सीन समझिए आप, यहाँ पर ये सब चीज़ एक साइकोलॉजी का बात होता है, पूरा खेला साइकोलॉजी का है। सब आदमी आपका मन का बात समझेगा ज़रूरी नहीं। इसीलिए यूटिलिटी को हम लोग शब्दों में माप नहीं सकते हैं, यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में माप नहीं सकते हैं, यूटिलिटी को हम लोग सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आपके पास 4 ड्रेस है, 4 ड्रेस में से आप ये कह सकते हो कि ये ड्रेस हमको ज़्यादा पसंद है, ये ड्रेस हमको कम पसंद है, या फिर दोनों मेरे लिए बराबर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि इस ड्रेस को पहन के हमको 50 किलो संतुष्टि मिल रहा, इससे हमको 40 किलो संतुष्टि मिल रहा। क्यों? क्योंकि खुशी, एहसास, समझे, सेटिस्फैक्शन, इन सब चीज़ों को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बहुत सुंदर है। तो ये वाला बात थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, ये वाला बात रियलिस्टिक है। देखिए, in this approach one believes that utility can't be measured in numbers, it is comparable, one can express his or her satisfaction or one can compare commodities and give them certain ranks। आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप बस बता सकते हो कि कौन खुश हुआ कौन खुश नहीं। बात समझे, ये सीन होता है यहाँ पे। अच्छा, अब आइए यूटिलिटी का टाइप्स। यूटिलिटी में बहुत सारे टाइप है। पहला है बाबू टीयू। टीयू का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? टोटल यूटिलिटी। इसका मीनिंग क्या होगा? एक वर्ड में कंप्लीट। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया बाबू? टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? बोलो, टोटल सेटिस्फैक्शन। एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी देखो, कोई भी जैसे 5 पीस आम खाए, 5 पीस आम खा के आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसको अगर आप नंबर्स में मेजर करोगे तो वो क्या बन जाएगा? टोटल यूटिलिटी। क्या बन जाएगा बोलो? तो टोटल मतलब पूरा, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। एवरेज यूटिलिटी, जैसे मान लीजिए 5 आम खा करके 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, तो एक आम खा के कितना यूटिल मिला बताइए? 5 आम खा के 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, तो एक आम खा के कितना यूटिल मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, ठीक से सोचो। नहीं, हम जो पूछ रहे हो ये बताओ ना, फिर दिमाग लगा रहे हो। 5 आम खा करके 20 यूटिल संतुष्टि मिला, एक आम खा के कितना संतुष्टि मिला? बोलो, 4 ही होगा आंसर, सोचने में कुछ नहीं है। आप एकदम डर क्यों? 4 ही होगा। कितना होगा बाबू? 4 यूटिल संतुष्टि मिला। ये क्या है? एवरेज। ये क्या बाबू? एवरेज। उससे पहले वाला बैच में लड़का वाला 20, इसीलिए हम सोचे कि कोई हो सकता है इसमें मैथ्स मैथमेटिशियन बैठा हो। समझे? 20। हम बोले बाबू कौन सा मैथ्स पढ़ता हूँ? 20 में से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। हम बोले अच्छा कि तुम साइंस नहीं ले बेटा, साइंस वाला भी डर जाता है। देखिए, तो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। एवरेज मतलब पर पीस, यस, एक पीस में कितना संतुष्टि मिलता है, इसके आधार। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बाबू? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बाबू? तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है भाइयों और बहनों एडिशनल सेटिस्फैक्शन। एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, देखिए प्लीज देखिए ना, देखिए सर। अच्छा देखिए, मान लीजिए 5 पीस आम खाते हैं तो 50 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है। 5 पीस आम खा के कितना यूटिल मिलता है बताइए? 50।
एक तो और खा लिया, अभी कितना हो गया 6, और अब मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया मान लीजिए 55 यूटिल, कितना हो गया वो 55, कितना एक्स्ट्रा खाए 1, कितना एक्स्ट्रा संतुष्टि मिला 5, इस 5 एक्स्ट्रा संतुष्टि को हम लोग क्या बोलेंगे MU, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, क्या होता है बाबू एक्स्ट्रा, बोलो ना extra। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा संतुष्टि, एक्स्ट्रा बोलो ना यस। चलो समझ गया ना, देखिए इट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अब आते हैं इसमें, आइए वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपको हम अभी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए ये गिर मत जाओ यार, फिर क्या रोज एक चेयर तोड़ दे रहे हो, कोई बात नहीं, टूट गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, चेयर टूटा टूटा, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, चेयर टूटा कोई बात नहीं है, अरे आपसे बढ़ के चेयर थोड़ी है यार, आपको कुछ नहीं ना हुआ बाबू, जिसको कुछ हुआ नहीं ना आपको, बस ठीक है, चेयर टूटा टूटा, चेयर टूटेगा बन जाएगा, आपको चोट नहीं लगना चाहिए। देखिए समझ रहे हो ना, देखिए अगला टॉपिक पढ़ाई तो समझ रहे हो ना। देखिए तो आज का टॉपिक क्या है, आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। देखिए तो आज का टॉपिक है, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, बाबू देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाइयों और बहनों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जिसने दिया था उनका नाम था मार्शल, क्योंकि मार्शल ने ही कहा था कि यूटिलिटी को नंबर में माप सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने कहा था कि जैसे 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 अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल जैसे जैसे आप कोई चीज़ को यूज़ करिएगा आपका इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए खत्म होता जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अपने दिमाग में सोचिएगा, हाँ ठीक ही बोल रहे हैं। वन ऑफ द वंडरफुल थ्योरी, मतलब बेस्ट थ्योरी कह सकते हैं आप इसको। आप सोच के देखो कि कोई भी सामान को, इंसान का नेचर क्या आप सोचिए, जैसे जैसे कोई चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग का इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए खत्म होते जाता है। जैसे जैसे कोई चीज़ को यूज़ करोगे उस चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, खत्म। आप सोच के देखिए, कोई भी चीज़, एक नया ड्रेस आप खरीदते हो, सुबह शाम दिन रात हर जगह जहाँ भी जाते हो वही ड्रेस पहन के आते हो, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस पुराना हो जाता है तो मम्मी उसको पोछा के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। क्यों बोलिए? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिस चीज़ से आप इतना अटैच्ड होते हो, जिस चीज़ से आप इतना एडिक्टेड होते हो, जिस चीज़ से आप इतना लगाव होता है, उस चीज़ के प्रति आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होता है, कम। क्या होता है बताइए, कम। क्योंकि इंसान का जो चॉइस है ना वो चेंजिंग है, आदमी का चॉइस चेंज होते रहता है, और एक चीज़ आपको हमेशा अच्छा लगेगा ज़रूरी नहीं। बात समझे ना? मान लीजिए आपको फ्राइड राइस बहुत पसंद है, आज आपका बर्थडे है और आपकी मम्मी आपके लिए फ्राइड राइस बनाई। पहला बार जो खाइएगा, पहला चंक जो खाइएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह। फिर खाइएगा थोड़ा कम अच्छा लगेगा, फिर खाइएगा थोड़ा और कम अच्छा लगेगा, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब इरिटेट होगा, मम्मी क्या करे मत दीजिए, नहीं खाएंगे। सीन क्या है, जैसे जैसे आप कोई चीज़ को यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए क्या हो जाता है, कम। अब सोचो ना, आप जब बाबू से पहली बार बात किए होंगे 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक बात किए होंगे, और आज बाबू का मैसेज आता है तो ब्लॉक कर देते हो। बाबू कॉल करने लगता है तो बाबू, या तो आप बाबू को ब्लॉक कर देते हो, बाबू आपको ब्लॉक कर दिया, बात बराबरी। भाई बोलिए, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, समझिए। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप भी वैसे हो जाओगे, उस कपड़ा जो एग्जांपल दिया ना, कपड़ा की तरह हो जाओगे। आपका भी क्या लगने लगेगा, पोछा। इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम। जैसे जैसे कोई चीज़ को यूज़ करते हैं इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए हम लोग का धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज। ये हम नहीं बोल रहे, इकोनॉमिक्स बोल रहे कि इकोनॉमिक्स का बहुत सुंदर थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी आर इंटरेस्ट फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। कोई भी सामान को आप ले लीजिए, कोई भी सामान, कोई आदमी नया नया बाइक लेता है, खाली दिन भर बाइक से घूमते रहेगा, देखिएगा जैसे वो गाड़ी पुराना हो जाता है साइड में पड़ा हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं। नया नया मोबाइल खरीदते हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं हो, हर एक जीवन का हर एक लम्हा मोबाइल के साथ बिताते हो, फिर मोबाइल पुराना आता फेंक देते हो। ऐसे इंसान का नेचर यही है, याद रखोगे, बात समझे ना? तो अगर मान लीजिए आपका जिंदगी में ब्रेकअप भी हो जाए तो चिंता करने का बात नहीं। क्यों बोलिए? नहीं, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है कि जैसे जैसे आपका प्रति सामने वाला व्यक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, तो अब वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात नहीं करे। आप सोचो ना, कभी आदमी अपना एक्स, जैसे हम लोग रास्ता में कोई अपना एक्स को देखते हुए हम लोग क्या बोलते हैं, छी ये मेरा एक्स था। वो भी हमको देख के बोलता होगा, छी ये आदमी मेरा एक्स था। तो आदमी ऐसे बोलता है ना, आदमी का रिएक्शन ऐसे ही होता है। क्यों बताइए? क्योंकि वक्त बीत गया, समय बीत गया और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति खत्म होता है।
सामान के प्रति खत्म होता जा रहा है, कोई चीज के प्रति खत्म होता जा रहा है। तो एज यू स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी, योर इंटरेस्ट फॉर दैट थिंग डिक्रीजेज। जैसे जैसे किसी चीज को यूज करिएगा आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए क्या होता जाएगा, खत्म खत्म और खत्म। समझ रहे हो ना? इसीलिए चिंता करने का बात नहीं है। गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए इधर क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट डिक्रीजेज। प्यास लगा हुआ है आपको, क्या लगा हुआ है, प्यास, पानी का पहला बूंद, क्या एहसास है, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम। शादी बाड़ी में ही जाते हो आप लोग, कितना सच सच के जाते हो कि भाई खूब खाएंगे खूब खाएंगे। आप अभी तो खैर लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़े गए। हम लोग जब गांव में रहते थे ना तो दिन भर खाना नहीं बनता था कि आज बाराती है ना तो आज जो खाएगा बाराती में खाओगे, दिन भर नहीं खाओगे। सीरियसली आप बता रहे, असल में कोई नहीं खाओगे, एकदम दिन भर कोई नहीं खाएगा भाई, भूखा रहो, कहे रात में पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालना है। अब लेकिन आप सोचो ना, अभी आदमी वन शॉट में कितना खाएगा, एक लिमिट तक ही खाएगा, कितना खा पगला था। आप लोग भी यहाँ पे जब कोई शादी का कार्ड आता होगा आप लोग जाते होंगे मम्मी पापा के साथ, सोचते होंगे आज तो एकदम पूरा पगला कर देंगे, सोच के बहुत कुछ जाते हो। आप कितना खाते हो, बोलो कितना खाते हो? कभी कभी पापा गुस्सा भी आते हैं, 300 का कप ग्लास दिए तो बेटा खाया भी नहीं ठीक से। अरे कप ग्लास का सेट, गिफ्ट, इंडियन गिफ्ट, 300 रुपया का कप ग्लास का सेट लेके जा रहे हैं, तुम लोग बेटा खा नहीं रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। बहुत बात, खाओ ना, खा नहीं रहे हो, पैसा वसूल नहीं हो रहा। सीन क्या है, कितना खाएंगे पापा, कितना खाएंगे? इंटरेस्ट तो खत्म होता है ना, धीरे धीरे तो कम होते जाएगा। एक्साइटमेंट रहता है कि खाएंगे, लेकिन खा नहीं पाते लोग क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होता है, खत्म। अच्छा, ये थ्योरी काम करेगा, लेकिन कब ये थ्योरी काम करेगा? जब कंजम्पशन कंटिन्यूअस होगा, मतलब लगातार खाइएगा तभी ये थ्योरी काम करेगा। जैसे थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, क्या इंटरेस्ट खत्म होता है? नहीं, क्योंकि गैपिंग होता है ना बाबू, क्या होता है? उसके बाद मार्जिनलिटी, इसी देखो इस इंटरेस्टिंग बात है, गैपिंग होना जरूरी है। आप लोग कुछ बच्चे क्या करो, दिन भर अपना बाबू से बात करते रहते, इसलिए आपका जिंदगी में ना तकलीफ। अच्छा लोग देखिए अपना गैपिंग मेंटेन किया, पढ़ाई का जगह पे पढ़ाई, ट्यूशन में भी बेटा बाबू से बात कर रहा, बाहर निकल के भी बाबू से बात कर रहा, गाड़ी सामने से गाड़ी वाला धक्का मार दिया फिर भी बाबू से बात, मर गया है फिर भी बाबू को बोलने वाला, बाबू मर गया है, बेहोश है, खून निकल रहा है जैसे, फिर भी बाबू को फोटो दिखा रहा, बाबू देखो खून निकल रहा, फिर बाबू को क्या बोला, तुम्हारा प्यार में मर गए। बात समझ, अपना हरकत से मरे हो, बात समझे? तो समझो इधर, तो गैपिंग होना जरूरी होता है। गैपिंग नहीं होगा तो देखो यहाँ पर ये थ्योरी तभी, ये इंटरेस्ट कब खत्म होगा? जब कंटिन्यूअस होता है। गैपिंग होगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, गैपिंग होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस थ्योरी होगा तभी ये थ्योरी काम करेगा, क्योंकि थ्योरी कहता है कि इंटरेस्ट आपका कम होगा। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग कंस्टेंट मानते हैं मनी का। कंजम्पशन शुड बी इन एडिकेट क्वालिटी, क्वालिटी सेम होना चाहिए। जैसे बात समझिए, कोई लड़का साइकिल चलाता है, जैसे बाइक का, कोई लड़का मान लीजिए हीरो होंडा चलाता है, हीरो होंडा का बाइक चलाता है, अब अचानक से उसको आप बुलेट दीजिएगा तो उसका इंटरेस्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? हीरो होंडा बुलेट का क्वालिटी में डिफरेंस। कोई आदमी मान लीजिए टैक्सी चला रहा है, उसको BMW कार दीजिएगा तो इंटरेस्ट हो सकता है उसका कम ना हो। काहे? कि पहले टैक्सी दिए फिर अब क्या दिए उसको, BMW का। अगर ये थ्योरी तभी काम करेगा जब सेम ही प्रोडक्ट होगा, लगातार यूज करोगे तब ये थ्योरी काम करेगा। सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी। देयर शुड बी नो चेंज इन मेंटल कंडीशन, कस्टमर का माइंड चेंज होना चाहिए। अगर पी लिया है कस्टमर, पी लिया है, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल समझते हैं, बुद्धिमान, साउंड माइंडेड। अगर कस्टमर आपका इरैशनल है, पियक्कड़ लोग, शादी बाड़ी में जाते हैं ना हम लोग, गाँव में जब शादी होता है, गाँव में आदमी आपको बताते हैं, तो अंदर की बात किसी को बोलिएगा मत, बिहार में जब शादी होता है ना, बिहार में मैक्सिमम लोग, फिर से सुनिए, बिहार में जब शादी होता है तो बिहार में मैक्सिमम लोग शराब पी के शादी में जाते हैं। क्यों पता है आपको? वो इसलिए शराब पी के बिहार में जाते हैं ना शादी में, क्योंकि खूब खाएंगे, और जो पी लेता है ना तो खाते रहता है, उसको तो होश नहीं इतना शरीर का, बेटा पगला का तरह खाते जा रहा, इतना खाता है कि पूरा लड़की वाला को एकदम बर्बाद कर देंगे, इतना खाना है। उन लोग का माइंड में है, कसम से आपको बता रहे, उन लोग का माइंड में ऐसा है कि हमको पूरा खा के एकदम एग्जॉस्ट कर देना है। ये क्या होता है बताइए? पियक्कड़ लोग का आदत है। पियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे, पियोगे तो कैसे हो जाओगे? ऐसे। उसके बाद अगला देखिए, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। तो आपका मेंटल, अगर आप इरेशनल हो, इरेशनल मतलब पगला हो, तो ये थ्योरी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। पगला, पियक्कड़, वो लोग को खिलाते ही लगा और थोड़ा दीजिए ना, और थोड़ा दीजिए, बेटा खत्म ही नहीं हो रहा। कभी कोई पियक्कड़ तो उसको घर में मत बुलाइएगा, नहीं तो खाते जाएगा, पूरा खाना खत्म कर देगा। देखो, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी इक्वल इन साइज सेम होना चाहिए, क्वालिटी सेम होना चाहिए, टेस्ट, हैबिट, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां पर ये थ्योरी काम नहीं करता है। एक तो बाबू आ गया, देखिए, लव एंड अफेक्शन। कुछ थ्योरी ऐसा है जहां पर ये थ्योरी काम नहीं करता, कितना भी कर लीजिए इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। उसमें पहला सिचुएशन है आपका मनी। पहला क्या बाबू? पैसा कितना भी दे दीजिए इंटरेस्ट खत्म होगा। अंबानी को भी पैसा का चाहत है, क्यों बोलिए तो? क्योंकि पैसा के लिए कभी इंटरेस्ट खत्म नहीं। दूसरा आप लोग वाला पॉइंट, लव एंड अफेक्शन, आप लोग वाला, किसका वाला? आप लोग।
लव एंड अफेक्शन। मैं तो उम्र हो गया, आप लोग का बात कर रहे हैं, मैं तो आधा जिंदगी बीत गया, आप लोग का बात कर रहे हैं। अभी आप लोग नया नया यंग हुए ना, तो लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। सुनिए प्यार, सुनिए पूरा बात सुनिए। प्यार और मोहब्बत के केस में ये थ्योरी काम नहीं करता है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा बात लिखा हुआ है कि लव शुड बी नेचुरल। आपको लगता होगा हाँ मेरा बाबू ऐसे ही है, मेरा बाबू का इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। हर इंसान को ऐसा ही लगता है बाबू, हर इंसान को ऐसे लगता है नहीं मेरा बाबू का इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। बट सच्चाई क्या बताइए, क्योंकि यहां पर जिस प्यार का बात हम लोग कर रहे हैं ना, वो प्यार है लव, नेचुरल लव। नेचुरल लव किसका? माता पिता का प्यार, ये नेचुरल लव है। बस समझे, माता पिता का प्यार, सच्चा मोहब्बत, बिना शर्त का मोहब्बत, उसको नेचुरल लव बोलते हैं। बिना कंडीशन का जो प्यार होता है वो सच्चा प्यार होता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब जो प्यार करता है वो सच्चा प्यार होता है। तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लव। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। आप अपना माता जी को देख लीजिए, आप बच्चे थे तो भी आपको मानती थी, बड़ा हो गए तो भी आपको मानती, बुढ़ा हो जाइएगा तो भी मम्मी मानती रहेगी, क्योंकि ये कौन सा लव है? नेचुरल। और आप जो बाबू सोना का पीछे पड़े हो वो सब कौन सा लव है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, फेक, आर्टिफिशियल, फेक। बस समझिए, हर इंसान एक जिंदगी में बेटर ऑप्शन खोजता है, उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा फिर छोड़ देगा, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर कोई आपको छोड़ देता मतलब आप वर्स्ट थे, वर्स्ट क्या थे बाबू? वर्स्ट। ये सोच लीजिए, अपना गलती दीजिए। तीसरा है हॉबीज। तीसरा क्या बाबू? हॉबीज। हॉबीज समझते हो? आदत, नशा। किसी को जो चीज़ का आदत रहेगा ना उसका इंटरेस्ट उसके लिए खत्म नहीं होगा। किसी को मान लीजिए चैट करने की आदत है तो हमेशा चैट करेगा, क्या है? उसको नशा लगा हुआ है, उसका आदत लगा हुआ है, वो उसका हॉबी, उसको अच्छा लगता है। तो किसी को गाना गाना पसंद हो, दिन भर गाना गाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो। किसी को, आप लोगों में जैसे आप लोग के लिए जिन लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है, दिन भर आप लोग पढ़ते रहते हो, तो आप लोग का इंटरेस्ट कभी खत्म पढ़ाई से हो रहा नहीं हो रहा। और दिन भर किताब के पास बैठे रहते हो, बात अलग है, ऊपर में कैशबुक और नीचे में फेसबुक, मजबूरी है। तो इंटरेस्ट आपका धीरे 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 खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आप भाई पढ़ने का हॉबी, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, दिन रात पढ़ते रहते हो, तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म होगा नहीं। तो याद रखिएगा, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे थ्योरी काम नहीं करता है। क्लियर है गाइस? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। थैंक यू सो मच। देखिए